उपभोक्ता संतुलन। उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण। उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण। उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण इस अध्याय में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, किसके द्वारा, उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा, उपयोगिता के द्वारा। उपयोगिता सबसे पहले सीखते हैं उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता, उपयोगिता इसे यू से इंडिकेट किया जाता है, दिखाया जाता है। यू फॉर यूटिलिटी। उपयोगिता होती क्या है? उपयोगिता का मतलब होता है आपको भूख लगी है, भूख लगने से आप किसी वस्तु का उपभोग करेंगे। वस्तु का उपभोग करने से जो आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसे उपयोगिता कहा जाता है। वस्तु का उपभोग करने से जो आपको संतुष्टि प्राप्त हुई उसे उपयोगिता कहता है। किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। तो किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। किसी वस्तु, जैसे मैंने बोला आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, आपको भूख लगी हुई, खाना मिलना चाहिए, खाना पेट भरना चाहिए। उस पेट को भरने के लिए जिस वस्तु को आपने क्या किया, उपभोग किया, जो भी खाना खाया और जिस वस्तु को आपने उपभोग किया, उस वस्तु का उपभोग करने से आपकी ज़रूरत क्या हुई, पूरी हुई। आपकी ज़रूरत क्या हुई, पूरी हुई, उसे उपयोगिता कहते हैं। तो किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता को मापने के दो तरीके हैं। उपयोगिता का माप, उपयोगिता का माप, उपयोगिता को मापने के दो तरीके। एक है बेटा गणनावाचक। गणनावाचक क्या होता है? गणनावाचक होता है जिसमें उपयोगिता को संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात मतलब जैसे एक रोटी उपभोक्ता ने खाई, उस एक रोटी से उसे खाई, और एक रोटी से उपभोक्ता को चार उपयोगिता प्राप्त होगी। ये गणनावाचक उपयोगिता क्या कहता है? गणनावाचक उपयोगिता के अंदर होता है कि जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसे हम गिनती के रूप में यानी संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि एक रोटी उपभोक्ता ने क्या की, खाई। एक रोटी जब उपभोक्ता ने क्या की, खाई, तो उसे खाने से उसे चार यूटिलिटी क्या हुई, प्राप्त हुई। तो ये जो चार यूटिलिटी उसे क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, एक गिनती के रूप में यानी संख्या के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो उपयोगिता को मापने का पहला तरीका है गणनावाचक, जिसे उपयोगिता को संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक रोटी खाए, उपभोक्ता ने खाई, उस एक रोटी से उसे चार यूटिलिटी क्या हुई, प्राप्त हुई। दूसरा है क्रमवाचक कहता है कि जो हम खाते हैं उसे हम संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी उपयोगिता को संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उपयोगिता तो संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसे उपभोग करने से केवल उच्चतम या न्यूनतम संतुष्टि में व्यक्त
किया जा सकता है। उच्चतम या न्यूनतम संतुष्टि। तो क्रमवाचक उपयोगिता का जो क्रमवाचक गणना है, जो उपयोगिता का क्रमवाचक है, उपयोगिता को मापने का तरीका जो क्रमवाचक है, क्रमवाचक कहता है जो हम उपभोग करते हैं उन वस्तुओं का उपभोग को हम गिनती के रूप में, संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मात्र हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि हाँ भाई, खाने से मुझे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हुई या फिर न्यूनतम संतुष्टि प्राप्त हुई। तो हमने पढ़ा बेटा उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता को मापने के दो तरीके हैं, एक गणनावाचक है और एक क्रमवाचक। गणनावाचक कहता है जो उपयोगिता है उसे संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। क्रमवाचक कहता है जो उपयोगिता है संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब पढ़ेंगे हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता TU। कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता का मतलब होता है कोई उपभोक्ता, एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ कुल उपयोगिता। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रोटी खाई, एक रोटी से 10 यूटिलिटी प्राप्त हुई। दूसरी रोटी खाई, दूसरी से 9 यूटिलिटी प्राप्त हुई। इन दोनों से आपको कुल कितनी टोटल यूटिलिटी कितने की प्राप्त हुई? 19 यूटिलिटी क्या हुई प्राप्त हुई। तो कुल उपयोगिता का मतलब है, कुल उपयोगिता का मतलब है कि एक उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की सभी इकाइयों का प्रयोग करने से, उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ कुल उपयोगिता कहलाता है। तो कुल उपयोगिता कुल उपयोगिता क्या होता है? किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ कुल उपयोगिता कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया, उदाहरण बताया कि आप जब एक इकाई का उपभोग करते हैं, एक रोटी खाते हैं, तो आपको कुल उपयोगिता 10 की मिलती है। दूसरी रोटी खाई तो आपने दूसरी रोटी से जो उपयोगिता प्राप्त हुई और 9 यूटिलिटी प्राप्त हुई, 9 उपयोगिता प्राप्त हुई, दोनों से जोड़ा गया तो कुल उपयोगिता कितने की हो रही है? 19 की। तो ये कुल उपयोगिता किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ कुल उपयोगिता कहलाता है। अगला पॉइंट, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता MU। सीमांत उपयोगिता क्वांटिटी, कुल उपयोगिता और MU 1 2 3 4 5। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता मान पहली इकाई पर 100, दूसरी इकाई पर 190, तीसरी इकाई पर 270, चौथी इकाई पर 340, पांचवी इकाई पर 400। उपभोक्ता किसी वस्तु की 5 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। पहली इकाई पर कुल उपयोगिता 100 की है, दूसरी इकाई पर 190, तीसरी पर 270, 4 पर 340, 5 पर 400। हम पढ़ रहे बेटा सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता MU यानी सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब आप एक इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो कुल उपयोगिता कितने की प्राप्त हो रही है? 100 की प्राप्त। कितने की प्राप्त हो रही है? 100 की। यहाँ 100 लिख दिया जाए। जब आप दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं, दूसरी इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता कितने की हो रही है? 190 की। जब आपने वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, तो कुल उपयोगिता में जो अंतर आया, कुल उपयोगिता में अंतर कितने का आया? 90 का। जब आपने वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आया 90 का, उसे ही सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल
उपयोगिता में जो अंतर आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। जैसे कि मैंने भी समझाया, जब आप वस्तु की एक इकाई का उपभोग करते हैं कुल उपयोगिता 100 का, जब आप दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता कितने का है, 190 का। एक अतिरिक्त रोटी का, एक अतिरिक्त उपभोग, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का जब आपने उपभोग किया तो कुल उपयोगिता में जो अंतर आया, अंतर कितने का है, 90 का अंतर आया, वो सीमांत उपयोगिता कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता कहलाता है। अगली इकाई पर 270 और 190 में अंतर कितने का, 80 का। इससे अगले वाले पे अंतर कितने का है, 70 का। उससे अगले वाले पे अंतर कितने का, 60 का अंतर। तो ये सीमांत उपयोगिता है। ये क्या है, सीमांत उपयोगिता, जब आप वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते। अगर हम इसी टेबल के हिसाब से TU और MU का ग्राफ बनाते तो TU और MU का जो ग्राफ बनेगा, TU और MU का जो ग्राफ बनेगा उसे यहाँ पर देखिए, TU क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और MU क्या हो रहा है, घट रहा है। और TU और MU का जो उद्गम बिंदु है, जो शुरुआती बिंदु है, दो के दोनों का कितना है, 100। दो के दोनों का कितना है, 100 है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये TU और ये MU घट रहा है, घटता हुआ दिखाया गया, और TU क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे बढ़ता हुआ दिखाया गया। ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस। TU बढ़ता हुआ दिखाया गया और MU क्या हुआ, घटता हुआ दिखाया गया। MU घटता हुआ क्यों दिखाया गया है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो वस्तु का उपभोग जब हम करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार क्या होती जाती है, घटती जाती है, कभी बढ़ती नहीं। अगली हेडिंग, कुल उपयोगिता यानी TU और सीमांत उपयोगिता यानी MU में संबंध, TU और MU में संबंध। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। TU और MU में संबंध, इसके लिए हमने टेबल बनाना पड़ेगा। क्वांटिटी 1 से लेकर 6 तक, 0 1 0 1 2 3 4 5 6, ये क्वांटिटी हो गया। और TU और MU बनाना हमने, TU और MU। TU 0 8 14 18 18 20 20 18। MU निकालेंगे, पहला डैश हो जाएगा, दूसरा 8 में से 0 हो जाएगा 8, 14 में से 8 घटाओ कितना आएगा 6, 18 में से 14 घटाओ 4, 20 में से 18 घटाओ 2, 20 में से 20 जाएगा 0, 18 में से 20 घटाओ कितना जाएगा -2। ये MU में क्या देख रहे हैं आप, पहले क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते घटते शून्य हुआ, शून्य होकर के क्या हुआ, ऋणात्मक। और TU क्या हुआ, 8 14 18, पहले क्या हुआ, बढ़ा, फिर स्थिर हुआ, यहाँ पर स्थिर हुआ, फिर क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। इसी को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। ग्राफ इस वजह से लाइन खींच देनी है। MU और ये दिखाया गया TU और ये MU। ये पूरा ग्राफ MU और TU। हम संबंध पढ़ने जा रहे हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध इस ग्राफ में देखेंगे ध्यान से।
यहाँ पर देखेंगे एम यू, ये एम यू यहाँ पर क्या है, धनात्मक है। जब एम यू धनात्मक होता है तो टी यू क्या होता है, बढ़ता है। टी यू क्या होता है, बढ़ता है। फिर एम यू जो होता है शून्य होता है। एम यू क्या होता है, शून्य होता है। शून्य कहाँ पर है, एम यू शून्य कहाँ पर है, एम यू शून्य यहाँ पर है। एम यू यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक। यहाँ पर एम यू क्या होता है, शून्य होता है। फिर एम यू इसके नीचे आते ही क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जब एम यू शून्य होता है, जब एम यू शून्य होता है तो टी यू जो होता है मैक्सिमम होता है, अपने अधिकतम स्तर पर। तो टी यू क्या होता है, अधिकतम होता है। यहाँ पर टी यू क्या है, अधिकतम। टी यू अधिकतम। जब एम यू शून्य होता है तो टी यू अधिकतम होता है। फिर जब एम यू ऋणात्मक हो जाता है, यहाँ पर एम यू क्या है, यहाँ से जीरो के बाद से एम यू क्या हो जाता है, ऋणात्मक। जब एम यू ऋणात्मक होता है तो टी यू घटना शुरू होता है, यहाँ से टी यू घटना शुरू हो जाता है। इसे लिखते हैं, देखो पहला पॉइंट, जब एम यू घटता है तब टी यू, जब एम यू घटता है, जब एम यू घटता है तब टी यू घटती दर से बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, फिर जब एम यू शून्य होता है, जब एम यू शून्य होता है, यानी जब एम यू क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ एम यू शून्य है तब टी यू क्या है, अधिकतम है। जब एम यू शून्य होता है तब टी यू अधिकतम होता है। तीसरा पॉइंट, जब एम यू ऋणात्मक होता है, यहाँ पर एम यू ऋणात्मक है, एम यू ऋणात्मक होता है तो टी यू यहाँ पर क्या होता है, घटना शुरू होता है। जब एम यू ऋणात्मक होता है तब टी यू घटना शुरू करता है। जब एम यू ऋणात्मक होता है टी यू घटना शुरू करता है। हमने सीखा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। ग्राफ, इसका ग्राफ, जब एम यू घटता है, जब एम यू घटता है तो टी यू घटती दर से, यहाँ पर टी यू घटती दर से बढ़ता है। यहाँ पर लिखा मैंने, जब एम यू घटता है तब टी यू घटती दर से बढ़ता है। फिर जब एम यू शून्य होता है, एम यू शून्य होता है तो टी यू क्या होता है, अधिकतम होता है। फिर जब एम यू ऋणात्मक होता है, एम यू यहाँ पर ऋणात्मक है तो टी यू घटना शुरू हो जाता है, टी यू घटना शुरू हो जाता है। ये इसके 3 पॉइंट एम यू और टी यू में संबंध।